नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कोरना एक बार हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे प्राध्यापक भर्ती परीक्षा भूगोल की कट ऑफ के बारे में कि अनुमानित भूगोल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के मुताबिक काफ़ी सारी जानकारी जुटाने के बाद में विश्लेषण करने के बाद में ये पता लगा है कि अब की बार भूगोल की जो मेरिट है वो कम जाएगी। दोस्तों, कम क्यों जाएगी? इसका कारण है कि जो गद भर्ती है उसमें पोस्ट थी 782, अब की बार है 791। यानी ये अनुपात तो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 10 पोस्टों का ज़्यादा कोई ये अनुमान बोलो इतना गैप कोई नहीं है। पर यहाँ पर 30% वाली बाध्यता नहीं थी, पर अब की बार ये 30 वाला रेशो यहाँ पे नहीं था। अब की बार ये 30 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ये रेशो है, इसलिए काफ़ी सारे दोस्त हैं वो इस भर्ती में बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कई जने ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत मजबूत होता था, परंतु पहले पेपर में वो लीड नहीं ले पाते थे और इसलिए वो सेकेंड वाला पेपर बढ़िया करके और फिर वो कट ऑफ बोलो उसमें मेरिट में आ जाते थे। पर अब की बार ये बाध्यता है 30 प्रश्न वाली, 40% वाली। इसके कारण कई साथी मेरे ऐसे होंगे जो पहले पेपर में क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब की बार मेरिट कम जाएगी। तो अब तुलनात्मक विवेचना करते हैं इसकी कि मेरिट क्या रह सकती है और क्या रहेगी। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि भूगोल की जो 2.5 गुना थी दस्तावेज सत्यापन करने वाली लिस्ट, उसकी कट ऑफ बता देता हूं। पहले बताऊंगा मैं जनरल की, फिर ओबीसी की, सॉरी ईडब्ल्यूएस की, और फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी और फिर एमबीसी। ठीक है, यानी जो 2.5 गुना ज्योग्राफी में लिए गए उनकी मेरिट कितनी रही थी उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, 2.5 गुना में सत्यापन जो चयन सूची थी उसके अंतर्गत 278 मेरिट रही थी जनरल की, यानी 2.5 गुना में 278 वालों को लिया था। ईडब्ल्यूएस में लिया था 244.01 को, यानी जिसमें ईडब्ल्यूएस में ये नंबर थे उसको सत्यापन दस्तावेज के लिए बुला लिया था आरपीएससी वालों ने। ओबीसी में 271 वालों को बुलाया था दोस्तों सत्यापन दस्तावेज के लिए, 271.01। एससी में बुलाया था 221.80। एसटी में बुलाया था 201.11 और एमबीसी में बुलाया था 233। ये तो थी दोस्तों गत भर्ती सत्यापन दस्तावेज के लिए जिन अभ्यर्थियों को बुलाया था, इतनी मेरिट गई थी। ठीक है, ये छटनी करने के लिए सत्यापन दस्तावेज के लिए बुलाया था। और फिर फाइनल कट ऑफ जो गई थी भूगोल की गत भर्ती की पोस्टें उस समय क्या थी? 782 थी। ठीक है दोस्तों, अब की बार है 791 या 92 मान ले, 10 पद ज्यादा है। ठीक है, फिर जो फाइनल कट ऑफ गई थी गत भर्ती की वो गई थी दोस्तों 278 से यहाँ पे छलांग मारी थी 291 हुई थी। कितनी हुई थी? 291। ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ गई थी 269। ओबीसी की गई थी 283। दोस्तों, ओबीसी और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह पाता, मैंने थोड़ा सा बहुत 5-1 नंबरों का अंकों का अंतर रहता, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं रह पाता। और एससी की गई थी 241। एसटी की गई थी 230.56 और एमबीसी की गई थी दोस्तों 265। यानी फाइनल कट ऑफ ये थी। अब आप यहां से तुलना कर सकते हैं कि लगभग 20 नंबरों का डिफरेंट आया है। यहाँ पर फाइनल में ये कट ऑफ रही है 201, 230, 20 का लगभग ये अंतर रह रहा है, इतना 29 का। यहाँ पर भी लगभग रह रहा है 20-25 का, यहाँ पर भी 10-1 नंबरों का रह रहा है, 10-12 नंबरों का ये अंतर रहा था। ये फाइनल कट ऑफ थी गत भर्ती की। ठीक है दोस्तों, अब की बार मेरिट भूगोल की कम रहेगी। कम रहने का कारण मैंने पूर्व में बता दिया, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि पेपर अब की बार था भूगोल का वो कठिन था, पहला कारण। इस तरह पिछली बार की तुलना में अब की बार ज़्यादा कठिन था। दूसरी बात यह है कि 40% वाला ये जो लफड़ा डाला हुआ है, इसलिए काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। बुरा मत मानना, पर हकीकत ये है, ज़मीनी धरातली बात ये है कि उस भर्ती से बाहर निकल जाएंगे काफ़ी सारे। ठीक है,
तीसरी बात है कि जो एवरेज उपस्थिति है हर बार की तरह ही 60% भूगोल में मित्रों ने अटेंड किया है, 60% इन्होंने उपस्थिति दर्ज करवाई है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पद भी बराबर है, पर ये बड़ी बात है कि 40% पिछली बार नहीं थे, यानी 30 क्वेश्चन पिछली बार नहीं थे और अब की बार हैं, इसलिए मेरिट कम जाएगी। अनुमानित आंकड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि 2022 में ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ है, उस 2022 के ज्योग्राफी की पेपर की कट ऑफ क्या जा सकती है। बहुत सारी सलाह मशवरा करने के बाद में, बहुत सारे दोस्तों से जानकारी लेने के बाद में, बहुत सारे अभ्यर्थियों से पूछने के बाद में इस वीडियो को कलेक्ट करके मैं एक डाटा छाननी लेकर आया हूँ आपके सामने, उसको आपके सामने बताता हूँ कि इतनी रह सकती है। ठीक है, तो अब वर्तमान में 2022 की हम बात करेंगे कि अनुमानित कितनी रह सकती है। तो दोस्तों देखिएगा कि भूगोल की जो कट ऑफ है, जनरल की हम माने तो 200, ये आपको फाइनल है ये वाला ही, ठीक है, गद्य भर्ती की, तो उसको तुलनात्मक रूप से ही मैं चार्ट बना लेता हूं तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। अब की बार मैं जनरल की बता रहा हूं आपको दोस्तों, तो अब की बार जनरल की जो मेरिट है 270 से लगा करके 280 के बीच में, 280 के बीच में रह सकती है। 270 से 280 कौन सी? जनरल की। ठीक है, 270 से 280 के बीच में जनरल की मेरिट रह सकती है, इससे कम शायद ही रह पाएगी। फिर आरपीएस ये साहब, ठीक है, ये जो ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे हम, तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है कि ये जो मेरिट है 255 और 265 के बीच में रहेगी। दोस्तों अगर कोई कह रहा है कि 255 ही रहेगी, इसका मतलब मानिए कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको थोड़ी पता है कि क्या रहेगी, बस एक अनुमान लगाया जाता है बहुत सारे तथ्यों के आधार पर अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा ही होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल, वो कोई भगवान थोड़ी कि उसको भी पता है, पर एक अनुमानित लगाया जाता है। कोई बोलता है इतना ही रहेगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, हो सकता है 2% ऊपर हो जाए, 2% नीचे हो जाए। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की जो अब की बार की मेरिट है वो 255 से 265 के बीच में रहेगी। फिर हम बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी दोस्तों पिछली बार की तुलना की तरह ही अब की बार भी यहां पर ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 270 यहां पर है, तो यहां पर आप मान के चलिएगा कि 268 से लगा करके 278 के आसपास में ओबीसी की मेरिट जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे समझदार ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं ओबीसी में, बहुत टैलेंटेड खोपड़ियाँ बैठी हैं, लाइब्रेरियाँ उन्होंने पता नहीं कितने सालों से वो लाइब्रेरियों में जमे पड़े, तो उनके वो ज्ञान की उल्टियाँ हो जाती, इतने सारे यहाँ पे इंटेलिजेंट बैठे हैं, इसलिए ज़्यादा अंतर ओबीसी और जनरल में नहीं रह पाएगा। अब बात करते हैं हम एससी वाले मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की। तो एससी में जितने भी बंदे हैं उनको मैं बता दूं कि आपकी जो मेरिट है 235 से लगा करके 245 के बीच में रहने की संभावना बन रही है। कितनी? 235 से 245 के बीच में। ठीक है, अब हम बात करें मेरे भाई जो एसटी वाले जो मेरे मित्र हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं, तो उनकी जो संभावना ये रहेगी 230 से 235, 230 से 235 के बीच में संभावना रह रही है। और अंतिम में मेरे मित्र हैं जो एमबीसी वाले, तो एमबीसी वालों के लिए बता रहा हूं कि 260 से लगा करके, ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर भी, 260 से लगा करके 265 के बीच में, 260 से और 265 के बीच में एमबीसी की जो कट ऑफ हैं वो रह सकते हैं। दोस्तों डाटा है बहुत संकलित करने के बाद में लाया हूँ, तो आपका और वापस बता देता हूँ कि ये गद्य भर्ती की सत्यापन दस्तावेज की कट ऑफ है 278 और गद्य भर्ती में 291 मेरिट रही थी। इस बार का स्तर है वो थोड़ा कठिन है, इसलिए अब की बार संभावना है कि जनरल की जो मेरिट है 270 से 280 के बीच में रहेगी। किसमें? ज्योग्राफी में, भूगोल में। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है दोस्तों, पिछली बार सत्यापन दस्तावेज के लिए 244.01 वाले अभ्यर्थियों को बुलाया था, फाइनल कट ऑफ गई थी 269, और अब की बार जो संभावना रह रही है वो रह रही है 255 से 265 के बीच में। ओबीसी सत्यापन दस्तावेज में 271.01 वाले को बुलाया था, फाइनल कट ऑफ गई थी 283, और अब की बार जाने की जो संभावना है वो 268.78।
एससी की जो मेरिट गई थी, उस एससी की मेरिट में सत्यापन दस्तावेज 221.80 वाले को बुलाया था और 241 जो है फाइनल कट ऑफ ज्योग्राफी की गई थी। और अब की बार जो संभावना बन रही है वो ज़्यादा अंतर नहीं रह पाएगा, 235 से 245 के बीच में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एसटी वाले मेरे मित्रों की, तो 201.11 वाले अभ्यर्थी को सत्यापन दस्तावेज के लिए बुलाया था और 230.5 है जो मेरिट है वो फाइनल गई थी। और अब की बार जो संभावना है 230 से 235 वाला जो मित्र है मेरा, वो अभ्यर्थी इस रेस में शामिल हो सकता है। दोस्तों मेरे बात सुनिए, एमबीसी वाले मेरे भाई हैं, उनकी सत्यापन दस्तावेज के लिए 233 वालों को बुलाया गया था, फाइनल कट ऑफ 265 गई थी। और अब की बार मैं साथियों आपसे कह रहा हूं कि 260 और 265 के बीच में एमबीसी वालों की मेरिट जाने की संभावना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक अनुमानित आंकड़ा है कि इतना रह सकता है, फिर ज़्यादा अपन कुछ कह नहीं सकते क्या रहेगा और कितना रहेगा, पर एक अनुमानित आंकड़ा ये इतना कह रहा है। अब मेरी बात सुनिएगा कि वीडियो में आपका कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना और अपने मित्रों के साथ में भी सारणी साझा करना, वीडियो को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैं समय फालतू ख़राब करूँ, इधर उधर की बातें करूँ और फिर बताऊँ, इससे बेहतर है कि मैं सीधे इस पॉइंट पे आता हूँ और सीधा बताऊँ, ताकि आपका समय भी जाया ना हो और आपको जानकारी भी मिल जाए। बहुत सारी जानकारी जुटाने के बाद में मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो किस प्रकार से लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।